फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कैडेट विक्रम लियो नाम के पॉकेट मार का पीछा करता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पर लियो कैडेट विक्रम को तराशाई कर देता है और इसी बीच में वहाँ पे सुपर कमांडो ध्रुव आ जाता है और लियो को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और इसके बाद किल बिल नाम का यह नकाबपोश आदमी अपने ही मुखबिर का कत्ल कर देता है। अब आगे की कहानी देखिए इस एपिसोड में। सैंपल लियो लॉकअप का चक्कर काटकर वापिस से आतंबल संस्था में आ चुका था। जानते हो लियो कि मैंने क्यों सबके सो जाने के बाद तुम्हें यहाँ बुलाया है? हाँ जानता हूँ, क्योंकि आप मुझे फिर से संतोष का पाठ पढ़ाना चाहते हैं मास्टर जी। समाज के प्रति अपने दिल में भरे जहर को बाहर उगल दो लियो। तुम में अद्भुत क्षमता है, पर उस क्षमता का प्रयोग तुम जेल में रहकर नहीं कर सकते। समाज से बदला लेने के बजाय कुछ ऐसा करो लियो कि समाज तुम पर गर्व करे। यही होगा समाज से सबसे अच्छा बदलाव। लगता है बाहर कोई आया है मास्टर जी। इस वक्त रात के 10 बजे है। मैं देखता हूँ कौन है। कहिए क्या चाहते हैं आप? मैं DSS कुरियर से आया हूँ सर। मिस्टर लियो के नाम का एक पार्सल डिलीवर करना है। इस वक्त तो कुरियर आता ही नहीं है। हम इंटरनेशनल कुरियर कंपनी है सर। हम 24 घंटे डिलीवरी करते हैं। क्या आपका ही नाम लियो है? लियो मैं, तो मेरा इस दुनिया में मास्टर जी के अलावा कोई नहीं है। फिर मुझे पार्सल कौन भेज सकता है? ये कुरियर पेरिस से आया है सर। भेजने वाले का नाम पोलियो इरेडिकेशन सोसाइटी है। ये संस्था तो ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाती है जिनके प्रयोग से पोलियोग्रस्त अपंग एक सामान्य जिंदगी जी सके। शायद उन्होंने तुमको अपने ऐसे किसी गैजेट को ट्राई करने के लिए चुना है लियो। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? जरूर सर, आप खोल के देख लीजिए। अरे वाह, इसमें तो फ्यूचरिस्टिक लेग गियर के साथ एक कॉस्ट्यूम भी है। लाइए मैं साइन करके ये पार्सल ले लेता हूँ। आपके पास पेन होगा? जरूर सर, ये लीजिए पेन। पिस्तौल? कुरियर वाले के पास कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे लियो। तेरी तो लियो भागो, इसको मैं रोकता हूँ। जाकर बुलाओ सबको। और मास्टर जी, यह तेरा बुरा कर्मों का नतीजा है लियो। बुरे राह पर बढ़े तेरे कदमों को देखकर ही किसी पापी ने तुझे अपराधी बनाने की ठान ली है। पर जब तक मेरी जान में जान है, इस संस्था का हर सदस्य सच्चा बनेगा, सिर्फ सच्चा। तो जा और मदद लेकर आ। मितवा, पन्ने, पिंटू, मास्टर जी। क्या हुआ लियो? तू चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ मास्टर जी को? मास्टर जी! अंदर है मास्टर जी, तोड़ दो दरवाजा। बैसाखियों की दर्जनों चोटें दरवाजा भी सह नहीं पाया। मास्टर जी, आपको तो गोली लगी है। वो कुरियर वाला कहाँ गया? मेरी जान लेना चाहता था, पर दूसरी गोली चलाने से पहले ही तुम लोग आ गए। खिड़की से आ गया शैतान। अरे जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, मास्टर जी का बहुत खून बह गया है। हाँ मास्टर जी। बस को पहनना। मास्टर जी बेहोश हो गए हैं। एम्बुलेंस आ गई है, ले तो मास्टर जी को। पर मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा कि इस पोशाक को पहनना? कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहते थे कि पहनना मत? मास्टर समझ गया होगा। वह यही कहना चाहता होगा कि यह ड्रेस तेरे लिए नहीं है। ला, इसे मुझे दे। कौन हो तुम? तुझे नेकी की राह दिखाने वाला फरिश्ता। ला, ये बॉक्स मुझे दे दे अब।
हमको एक नया खतरा आ गया। ये बॉक्स मामूली नहीं है, इसे गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर जी को होश में आने तक इसको बचा कर रखूंगा और उसके बाद जैसा वो कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये बॉक्स अगर तुमको चाहिए तो मास्टर जी से ले लेना। मूर्ख के तू समझ नहीं रहा है, अगर ये बॉक्स तेरे पास रहा ना तो तू चिंता बचेगा ना ही तेरा मास्टर। बहुत तरीके मुझे भागना पड़ेगा। अरे भागकर कहाँ जाएगा, अभी तो तेरे पास गेट्स लगे नकली पैर भी नहीं है। ये तो काफी कुछ जानता है मेरे बारे में। मैं बॉक्स को हाथ में पकड़कर तेज नहीं भाग सकता। अब इस बॉक्स में रखी ड्रेस को बचाने का एक ही तरीका है, मुझे इस ड्रेस को पहनना होगा। अब ये मुझसे आसानी से इसको छीन नहीं पाएगा। और ये ड्रेस मेरे नाप की है भी या नहीं? अरे अरे, ये ड्रेस तो मेरे शरीर पे अपने आप चिपक रही है। वाह, मैंने इस ड्रेस को नहीं पहना बल्कि इस ड्रेस ने मुझे पहन लिया है। और मैं आराम से खड़ा भी हो गया हूँ। आई डोंट बिलीव इट। लियो के चेहरे पर फैली मुस्कान ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई, क्योंकि जल्द ही उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें फैल गई थी। ये क्या हो रहा मेरे साथ? ओह नो, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जुम्मन मेरे हाथों से निकल चुका है। अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा और उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। और उसी वक्त एक अनजान जगह पर लियो ने जोमर को पहन लिया है, या कहो कि जोमर ने लियो को लपेट लिया है। अब प्लान का दूसरा स्टेप शुरू होगा। राजनगर हमेशा मुसीबतों से एक कदम आगे रहने की कोशिश में लगा रहता था। अब तो मानते हो ना कैप्टन कि हम सिर्फ कैडेट्स पर निर्भर नहीं रह सकते। आज विक्रम के एपिसोड ने साबित कर दिया है। तुम देखना, राजनगर में आज से चालू होने वाला हमारा क्लोज सर्किट हाई स्पीड कैमरों का नेटवर्क कैडेट से ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। गलत करीब, आज की घटना ने कैडेट्स पर मेरा विश्वास को और बढ़ा दिया है। और कैमरों का नेटवर्क कैडेट्स को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। पॉइंट टेकन कैप्टन। कमांडो फोर्स के इस लेटेस्ट सिस्टम का उद्घाटन तो कर दो, बटन दबाकर। तभी सुपर कमांडो ध्रुव ने बटन दबाया और राजनगर के कोने कोने में लगा क्लोज सर्किट हाई स्पीड डिजिटल कैमरों का नेटवर्क चालू हो गया। अब क्राइम हमारी नजरों से छुप नहीं पाएगा और न ही अपराधी हमारे पेट्रोलियम कैडेट्स के चुंगल से बचकर भाग पाएगा। ये कैमरे नहीं हैं। राजनगर में चारों तरफ फैली कमांडो फोर्स की 1111 आंखें हैं। यस। पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ कैप्टन? करीम इधर देखो, ये हमारे कैमरों की गड़बड़ी है। या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसको हमारे कैमरे पकड़ नहीं पा रहे हैं? ये लाइनें, अरे अब ये लाइनें इस कैमरे पर हैं। ऐसा लगता है कि कोई चीज बहुत तेजी से कैमरों के सामने से गुजरी है करीम। पर हमारे कैमरे तो जेट प्लेन तक की स्पीड की चीजों को पकड़ सकते हैं। फिर ये क्या है? कैमरों की ये कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं ये कैमरे चेक करता हूँ कैप्टन। मुझे नहीं लगता करीम। ये कलर स्ट्रिक पहले कैमरा कोड 304 में और फिर 512 में और फिर 623 में और अंत में 113 पर नजर आए हैं। करीम एक काम करोगे, मुझे इन कैमरों की लोकेशन के हिसाब से चार्ट दो ताकि किसी पैटर्न का मैं पता निकाल सकूं। हमारा सिस्टम कैमरा पोजीशनिंग और टाइमिंग के हिसाब से खुद चार्ट बना सकता है, बल्कि उसने बना भी लिया है। ये देखो कैप्टन, इसका रास्ता ये है। बैंक ब्लॉक से शुरू होकर ये रास्ते से होते हुए नाना एनक्लेव पर खत्म हुआ है। पर आश्चर्य की बात यह है कैप्टन, यह 15 किलोमीटर का रास्ता इस कलर स्ट्रीक ने सिर्फ 1.5 मिनट में तय कर लिया है। पर नाना एनक्लेव में तो कुछ भी नहीं है। वह पूरा एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिवाय एक बिल्डिंग के, फ्यूचर कॉम्प्लेक्स। और वहां पर इस वक्त निजाम के हीरो की प्रदर्शनी चल रही है, जिसकी कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा है। यू आर करेक्ट कैप्टन। यह संयोग नहीं हो सकता करीम, मुझे चेक करना ही पड़ेगा। कई लोगों की नजर इस समय एक ही जगह पर बढ़ी हुई थी। वो सूची और भी लंबी हो रही थी। जो मर पैन कर लियो फास्ट फॉरवर्ड तो बन गया है।
लेकिन यह देखना भी बाकी है कि सूट ठीक से काम करता है भी या नहीं, और यह टेस्टिंग अभी शुरू ही होने वाली है। जोमर जब भी एक्टिवेट होता है तो एक खास तरह की गामा रे छोड़ता है। सैटेलाइट इमेजिंग वो राज नगर के मैप की मदद से मैं पता कर सकता हूँ कि फास्ट फॉरवर्ड किस वक्त कहाँ पर था। मुझे फास्ट फॉरवर्ड यानी लियो से जोमर चाहिए, और हर कीमत पर चाहिए। हेलो फैंस, क्यों मजा आ रहा है ना? आई होप आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे सवालों के जवाब अभी तक आपको नहीं मिले हैं, जैसे कि पॉकेट मार लियो कहाँ गायब हो गया, और वो कौन सी चीज़ थी जो कमांडो फोर्स हेडक्वार्टर के कैमराज में भी कैप्चर नहीं हुई। एपिसोड के लास्ट में जो आपको शख्स दिखाई दिया, वो लियो से उसकी ड्रेस क्यों छीनना चाहता है? आखिर किल बिल का हुआ क्या? सब सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपसे जल्दी मिलता रहूं। मेरे यानी सुपर कमांडर ध्रुव के सच्चे फैन हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक एक लाइक इस वीडियो पे मुझे मजबूर करेगा जल्दी से जल्दी अगले एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलते हैं अपने कॉमिक पर बाइक राइड पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।